जय हिंद दोस्तों। आज हमारे ट्रिप का दूसरा दिन है और पहले दिन 23 जुलाई को मंगलवार को हम उज्जैन घूमते हैं और शाम को श्री महाकाल से जो कि ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश में, उसका दर्शन करते हैं। और साथ ही साथ शाम को ही हम श्री ओमकारेश्वर जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग है और उज्जैन से 140 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, उसका बस का टिकट कर लेते हैं, जिसकी प्राइस नॉन एसी बस में 250 रुपया पर पर्सन होता है और एसी बस में अगर आप आते हैं तो ये 350 रुपया होता है। और सुबह 7 बजे होटल से चेकआउट करके हम ऑटो पकड़ के अघोरी घाट पहुंच जाते हैं, जो कि होटल से 4 किलोमीटर की दूरी पर होता है और 20 मिनट का समय हमें लगता है। फिर हमें वहाँ पास के होटल में ब्रेकफास्ट करते हैं, जो कि यहाँ के फेमस समोसे, चाट और कचौड़ी जलेबी खाते हैं। उसके बाद हमारी जो बस होती है ये सुबह 8:30 बजे सारे श्रद्धालुओं को लेकर निकल पड़ती है और उज्जैन से इंदौर जाते हैं, जो कि 60 किलोमीटर डिस्टेंस है। और यहाँ पर थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं दोबारा, और वहां से फिर 80 किलोमीटर डिस्टेंस है ओमकारेश्वर, जो कि आपको करीबन उज्जैन से निकलेंगे तो आपको 3.5 घंटा 4 घंटा निकल पड़ते हैं। और हम सुबह 8:30 को निकलते हैं उज्जैन से और हम 11:30 बजे हम पहुंच जाते हैं। खांडवा डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है ओमकारेश्वर। आपको उज्जैन से ओमकारेश्वर आने के लिए 2-3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन जैसे हम ये बस बुक करके आ रहे हैं, और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप प्राइवेट व्हीकल बुक कीजिए। आप अगर आप बड़े फैमिली में हैं तो एक बड़ा ट्रैवलर बुक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 11:30 बजे हम उतर जाते हैं और यहाँ से ऑटो पकड़ के हम आ जाते हैं ओमकारेश्वर की ओर। साथियों बता दूं कि जो ओमकारेश्वर टेम्पल है ये एक टापू पे बना है और ये आप अगर ऊपर से देखेंगे तो ये ओम आकार का बनता है, इसलिए इस जगह को ओमकारेश्वर भी कहा जाता है। आपको ये मंदिर से 1 किलोमीटर पहले छोड़ देंगे तो आपके पास मंदिर जाने के लिए 2 ऑप्शन होता है। एक तो नर्मदा नदी के थ्रू से बोट में जाइए, और जो कि आपको नीचे से घाट के माध्यम से जाना पड़ेगा, और दूसरा ऑप्शन जो हम जा रहे हैं जो ब्रिज के माध्यम से है, जो कि आपको चल के जाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर शॉपिंग के लिए और आप परचेज कर सकते हैं जो भी। ये हम आ जाते हैं सामने, ये ब्रिज के सामने आप देख सकते हैं। ब्रिज के उस साइड है ओमकारेश्वर महाकाल जो ज्योतिर्लिंग है, और हमारे राइट साइड में पड़ता है ये ब्रिज ओमकारेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे यहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसके बारे में लिखा है, ये 7 करोड़ की कॉस्ट में बना हुआ है, अभी अभी बना है। तो साथियों ये बता दूं, ये जो इस जगह को बोलते हैं ओमकार मान्यता, जो अभी हम जहाँ जा रहे हैं ये एक टापू में है। ये चारों तरफ ये नर्मदा और कावेरी नदी यहाँ पर पूरा घेरे हुए है टापू की तरफ, और टापू के बाहर इस साइड है ओमकार शहर। तो इस जगह को ओमकार मान्यता भी कहा जाता है। तो आप अगर यहाँ अगर चाहें तो आप करीबन आपको यहाँ 3 दिन समय लगेगा घूमने के लिए, क्योंकि हम बस 1 दिन के लिए आए थे तो हम बस ओमकारेश्वर टेम्पल ही देख पाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपको कम से कम 25-30 इस टापू के अंदर मंदिर मिलेगा। और कहा जाता है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर मन्नत मांगते हैं तो ये पूरा टापू का परिक्रमा करते हैं, जो कि इनको 3 दिन लगता है। आप चाहे तो बोट में परिक्रमा कर सकते हैं या चल के भी। उसके बाद आप ब्रिज क्रॉस करते हैं। ब्रिज क्रॉस करने के बाद यहाँ से मंदिर बस आपको 300 मीटर डिस्टेंस आप देख सकते हैं। यहाँ आपको यहाँ चलते हुए जाना है, और दोनों टाइप शॉपिंग के लिए बनाया है, प्रसाद के लिए आप चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। लेकिन सजेस्ट करूंगा कि आप बिना चढ़ावे के लेके जाए, क्योंकि आप जब जाएंगे तो कितना ज्यादा भीड़ मिलेगा, और आप अगर हाथ में अगर ये फूल वगैरह लेके जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी लाइन में, क्योंकि यहाँ वीआईपी पास वगैरह कुछ है नहीं, सभी श्रद्धालुओं के सेम ही लाइन है। तो आप ये देख सकते हैं अभी सुबह के 1 घंटा हो गया, 11:30 से उतरे थे, 12:30 हो गया और हम लाइन में शुरू हो जाते हैं ओमकारेश्वर। क्योंकि अभी सावन का महीना है तो काफी ज्यादा श्रद्धालु भगवान शिव जी के आशीर्वाद के लिए आते हैं, और सभी मन्नत के साथ आते हैं कि भगवान शिव जी के दर्शन हो जाए। तो आपको तुरंत ही अगर आते हैं तो लाइन में लग जाना चाहिए, वरना आप जितना डिले करते जाएंगे आपको और ज़्यादा वेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा जगह कंजेस्टेड है तो आपको थोड़ा काफ़ी समय लग सकता है। तो साथियों जब हम वेटिंग में हैं तो यहाँ के बारे में जो कथा है मैं आपको बता देता हूँ। कथा के अनुसार दोस्तों, राजा मान्यता ने यहाँ पर नर्मदा किनारे इस पवित्र तट पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, और शिव जी यहाँ प्रकट होने पर उनसे यह निवास करने का वरदान मांग लिया। तब से यहाँ पर भगवान शिव जी मतलब यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान है, और इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल को ओंकार मान्यता के रूप में भी यहाँ जाना जाता है। और साथियों कहा जाता है कि शास्त्र अनुसार ये भी कहा जाता है कि सभी तीर्थ यात्रा, आप किसी भी तीर्थ यात्री कर ले, जब तक आप ओंकारेश्वर टेम्पल नहीं आ जाते और यहाँ का जल चढ़ा के यहाँ का मतलब यहाँ पर अभिषेक नहीं कर लेते तो सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। और कहा जाता है कि यमुना जी में 15 दिन स्नान करने तथा गंगा जी में 7 दिन स्नान करने का जो फल प्रदान होता है, यहाँ पर आप नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ये सारे फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी यहाँ की मान्यता है। साथियों आप अगर चाहे तो यहाँ पर
पहले से आ सकते हैं। सुबह सुबह थोड़ा कम भीड़ होता है क्योंकि 11:30 बजे जो भी श्रद्धालु उज्जैन से आते हैं, ये सभी श्रद्धालु इसी टाइम में पहुंच जाते हैं, 11:30 12। तो आप अगर उज्जैन से अगर सुबह सुबह अपना पर्सनल गाड़ी बुक करके निकल सकते हैं तो 7 बजे से या 6 बजे से, तो आपको बहुत जल्दी दर्शन हो जाएगा और ज़्यादा आप इंजॉय कर सकते हैं जगह, क्योंकि ये पहाड़ी पर प्रेजेंट है और काफ़ी मनमोहक दृश्य है। यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं और यहाँ के जो टापू है, इस टापू को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि हम 11:30 12 बजे आए तो सारे श्रद्धालु इसी टाइम में आते हैं, मतलब 12:30 से लेकर 4 बजे तक ये पीक टाइम रहता है, क्योंकि फिर 4:30 को हमको निकलना होता है, तो इसी टाइम में सारे श्रद्धालु भीड़ होते हैं। तो कोशिश कीजिए आप अगर प्राइवेट बुक कर सकते हैं तो जल्दी आइए और यहाँ पर एक्सप्लोर करके शाम को निकल सकते हैं। उसके बाद हम ये लाइन में लगा कम से कम हमको 12:30 से 2 बज जाता है या 1.5 घंटा टाइम लगा निकल जाता है। उसके बाद हम यहाँ से दर्शन करके, आप देख सकते हैं आप पास में ही जो महाकाल है वहां से आप बैरिकेड लगा हुआ है भगवान जी को दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप बहुत नजदीक से देख सकते हैं। उसके बाद हम निकल से यहाँ के हम जो चप्पल स्टैंड से चप्पल ले लेते हैं और हम यहाँ जो एक घाट बना हुआ है, घाट के नीचे जाते हैं। ये नर्मदा घाट है और कावेरी घाट का मिलन है। तो साथियों यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं, मुंडन करवा सकते हैं बच्चों का, और अस्थि विसर्जन वगैरह भी यहाँ होता है। तो आप अगर ये करा सकते हैं तो आपके पास समय है तो आप कराइए। अब उसके बाद हम शाम को 2 बज जाते हैं। मंदिर का जो टाइमिंग है दोस्तों, ये सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9:30 तक खुला रहता है। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है यहाँ पर दर्शन करने के लिए। बीच बीच में 1-1 घंटे के लिए बंद होता है जब आरती वाला प्रसाद वगैरह लगता है, तो उस टाइम छोड़ के बाकी हर टाइम खुला रहता है। और ओमकारेश्वर टेम्पल तो ये पहले ही है। उसके बाद इस टापू के अंदर बहुत सारे मंदिर है, जैसे कि इसमें 24 अवतार मंदिर है, माता घाट है, शिला वाटिका है, घावड़ी कुंड है, मार्कंडेय शिला है, विज्ञान शिला है, बड़े हनुमान है, ओंकार मठ है, गायत्री माता मंदिर है और बहुत सारे टेम्पल। कम से कम आप यहाँ पर 50-100 टेम्पल मिल सकता है। आप अगर होटल चाहे तो इस टापू को उस साइड ले सकते हैं, टापू के अंदर भी ले सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये जो बोर्ड देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा घुमाने का पर पर्सन 200 रुपये लेते हैं और 10 सवारी लेके जाते हैं, जिसमें आपको ये सामने जो ब्रिज है उसके नीचे जाएंगे। उसके बाद घाट 3-4 घाट घुमाएंगे। उसके बाद जहाँ पर संगम है कावेरी नदी और नर्मदा नदी को, वहां लेके जाएंगे। तो ये मतलब करीबन आपको आधा घंटा 40 मिनट घुमा के आपको 200 रुपये में दूसरे घाट में छोड़ देंगे। तो हमारे पास इतना टाइम था नहीं, तो हम बस इस घाट से उस घाट आते हैं, जो कि पर पर्सन हमें 50 रुपीज पड़ता है। साथियों यहाँ पर अभी बारिश का मौसम है तो थोड़ा पानी ज्यादा है। थोड़े पानी जब कम होगा तो आप कोशिश कीजिए, अगर अक्टूबर में नवंबर में आते हैं तो आपके लिए सही रहेगा। तो हम घाट के इस साइड आ जाते हैं। तो ये घाट में भी अच्छा साफ सुथरा मेंटेन किया गया है, ये काफी अच्छा होता है। उस घाट को ये देख रहे हैं, शाम को यहाँ पर आरती भी होती है नर्मदा जी की। आप अगर यहाँ पर रहते हैं होटल लेके तो आप शाम को भी यहाँ के एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा आगे आ जाते हैं घाट के ऊपर। ये सीढ़ी बनाया हुआ है, सीढ़ी के ऊपर हम आ जाते हैं, ये रोड पे जहाँ से हम एंट्री किए थे अभी एग्जिट हो जाते हैं। ये हमारे पास गौ माता है, उनके साथ थोड़ा खेलते हैं, उनके साथ थोड़ा प्यार करते हैं, क्योंकि ये हमको काफी टाइम से निहार रही थी। आप अगर हमारी तरफ बस में आते हैं तो आपको 4 से लेकर 4.5 घंटे टाइम मिलेगा आपको दर्शन करने के लिए और यहाँ पर लंच करने के लिए। लेकिन आप अगर प्राइवेट कार में आते हैं तो आपको और ज्यादा टाइम मिल जाएगा। और यहाँ से जाते समय आपको 20-30 किलोमीटर के बाद और एक शिव मंदिर है फेमस, जो ममलेश्वर टेम्पल है, वहां पर भी आप जा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ बरसात के मौसम में हैं और 2 दिन से बारिश नहीं हो रही, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी बात होती है। उसके बाद हम यहाँ पर रेस्टोरेंट में आते हैं, जो कि यहाँ के रेट कार्ड देख के हमारा सिर चकरा जाता है, और हम यहाँ पर जो सस्ता वाला आइटम होता है नूडल्स और मसाला डोसा ऑर्डर करते हैं, जो कि स्वाद में काफी अच्छा था। और इस ट्रिप के मतलब सावन महीने में पहले दिन हम महाकाल ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेते हैं और दूसरे दिन ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए काफी सौभाग्य की बात होती है। फिर हम यहाँ से ऑटो पकड़ के दोबारा हमारा जहाँ पर बस स्टैंड है, जहाँ पर बस हमें छोड़ा था, वहीं पर चले जाते हैं। और शाम को 4:30 हो गए थे और 5 बजे बस दोबारा वहां से निकलती है और हम 7 बजे इंदौर पहुंच जाते हैं। उसी के साथ हमारे ट्रिप का दूसरा दिन समाप्त होता है। जय हिंद, थैंक यू।